जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जिनके करने से मन वश में होगा ही। जब तक मन उसमें लीन नहीं होगा, तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, पर वह होगी करने से ही। मान लें आप हरे राम जपते हैं, इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप ये ध्यान कीजिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, संध्या के समय कहीं चले गए। टीबे पर बैठकर देखिए, एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क, और उस पर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चले जाइए। इस प्रकार 3 माला अर्थात वृक्ष के नीचे 300 बार श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य चिंतन कीजिए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि ये करना ही है। ये अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं 16 माला हरे राम के षोडश नाम की हो गई, तो आगे मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। पहले 3 माला से आरंभ करें। वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन की बदमाशी मिटानी ही पड़ेगी। आप देखें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता है, तथा पता नहीं कब किस संग में फंसकर मन पर कैसा रंग चढ़ जाए। अतः उसके पहले ही मन की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दें। उसके लिए एक सुंदर युक्ति है। एक युक्ति और भी है, पर पहले आप इसे करें, फिर आगे की युक्ति कभी बताई जा सकती है। वह युक्ति संक्षेप में ये है कि जैसे माला का जो नियम चल रहा है वह चले, पर खूब कड़ाई से। ये नियम बना लें कि लगातार 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधी 5000 चीज़ों को याद करूँगा। 1-2 सेकंड के लिए उन 5000 चीज़ों को याद कर ही लूँगा, चाहे मन कितनी ही बदमाशी करे। इसके लिए एक किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए तथा 1, 2, 3 ऐसे नंबर लगाकर जैसे पाठ किया जाता है वैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाना चाहिए, और उसका 1-1 सेकंड के लिए ही चित्र बांधते जाना चाहिए तथा जीभ से नाम चलते रहना चाहिए। होता ये है कि मन भागने लगता है, पर नियम के कारण जहाँ साल 6 महीने प्रतिदिन दृढ़ता से ऐसा हुआ कि अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय प्रतिदिन वहाँ आना ही पड़ेगा। वे बिना नागा, पर बिना नागा इस नियम को निभाने से ही सफलता मिलती है। हाजिरी, मुलाहिजा, शिष्टाचार के फेर में पड़ने पर तो कोई नियम नहीं सदता। पहले आप ये 3 माला वाला नियम आज से शुरू करें और इसको खूब कड़ाई से चलाएं। देखें, विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये भ्रांति क्यों होती है। मान लें खूब जोरों से भूख लगी है, अब खाने के समय बड़ा आनंद मिलता है, पर असल में ये जो आनंद मिलता है वह खाने की वस्तु से नहीं आता, वह आता है उन भगवान से जो हृदय में बैठे हैं।
होता ये है कि मन में इच्छा हुई, उत्कट इच्छा हुई कि मैं कुछ खाऊं। इसी इच्छा की पूर्ति जब होती है, तब उतनी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है और वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसलिए आनंद का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है, तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है कि अमुक विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही उस बात पर आसानी से विश्वास होना बड़ा कठिन है, पर सत्य बात तो यही है। इसलिए मन को ठीक स्थिर करने की आवश्यकता है। यही मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है, तब तो ऐसा विलक्षण नित्य सुख मिलता है कि फिर वह कभी मिटता नहीं। वह आनंद नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है। इसलिए इसको आप अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, पर हमसे नहीं होता, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और उस चीज का एक सेकंड मन में चित्र बांध कर देख लिया, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया, तीसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया। ये पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगभग लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे राधा कुंड का जल चमचमा रहा है, कुंड पर कमल के फूल खिले हुए हैं। कमल के फूल पर काले काले भंवरे मंडरा रहे हैं। कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं, नीले, लाल, उजले, 3 तरह के कमल हैं। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। हंस बोल रहा है। हंस उजले रंग का है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से ये हमें चिंतन करना चाहिए। आनंद आए या ना आए, मन की बदमाशी से कभी कभी जी उबेगा, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।